और स्थापना अनुमति में एक नया अवरोध पैदा हुआ है कि छात्र छात्राओं का छात्रवृत्ति को लगातार जो मिलते आ रहा था उसमें लॉगिन पासवर्ड का जो है भेद बना करके सिर्फ सरकारी स्कूल में पासवर्ड आईडी दिया गया और हाई स्कूल वित्त रही संस्थानों का आईडी नहीं बना है। मैं वहाँ पर जिला स्तर पर जोरदार हम लोग मांग उठाए थे। डीओ साहिबा अनिता पूर्ति ने बोला कि मैं इस पर पहल होगा, लेकिन आगे कोई भी जो है उस पर रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। आदरणीय रघुनाथ भैया से मैं निवेदन करूंगा इस बात को राज्य स्तर पर उठा करके और इस पर जोर दिया जाए ताकि बच्चों का भविष्य, गरीब बच्चा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा शिक्षा देखता है और सुविधा भी देखता है। 10-5 रुपए के लिए दूसरे स्कूल में भटक जाता है, उसका भविष्य चौपट होता है। इसे छात्रवृत्ति, साइकिल, पोशाक ये सब मिलना चाहिए। सरकार को भी इस पर पहल करना चाहिए और शिक्षक बंधु के एकता के लिए मैं निवेदन करूंगा कि एक होकर के हमारे कुशल नेतृत्व रघुराज सिंह जी के साथ हम लोग खड़ा हैं और संघर्ष वर्ष के रूप में 2022-23 जो निर्धारित कार्यक्रम में चल रहा है हम उनके साथ हैं। एक इशारा पर हम लोग जब भी बुलाएं आते हुए आगे आते हुए रहेंगे और आज विपरीत जो कि आज दो आंदोलन है, एक धारणा भी है, एक स्थानीय नीति के विरोध में छात्राओं का भी प्रदर्शन है, जिसके चलते कुछ भाई अभी तक फंसे हुए हैं। गढ़वा से भी बहुत कुछ अभी नहीं आ पाए हैं और हो सकता है पहुंचे नहीं भी पहुंचे, लेकिन आगे जब भी आप आह्वान कीजिएगा हम लोग एक फोन पर रेडी हैं। इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड। एक मांग आएगा और उसको रखा जाएगा तो ये ठीक नहीं होता है मेरे अपने विचार से। इसलिए सारे बात जितने अभी तक प्रचार्यों के बैठक में बात आई है, सारे बातों को हमने कंक्लूड करके रख दिया है सरकार के सामने। लेकिन एक एक जोड़िएगा तो एक जो आपका मुख्य मांग है वो प्रभावित होने लगेगा। वो कहेगा कि एक मांग तो मान लीजिए, फिर देखा जाएगा। अब एक ही निशाना, अब कोई मांग जोड़ा नहीं जाएगा, केवल एक ही मांग रहेगा, अधिग्रहण या खातानुदान। क्योंकि देखिए आप हम सब कहते हैं, आते हैं धरना में बोलते हैं, धरना प्रदर्शन ये आंदोलन का एक अस्त्र है अपनी ताकत दिखाने का। धरना और प्रदर्शन कर देने से समस्या का समाधान सरकार नहीं कर देती है। प्रदर्शन होता है, हम अपनी शक्ति को दिखाते हैं कि हम इतनी मजबूत हैं। धरना देते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि अपनी मांगों के प्रति हम सजग हैं, हम तैयार हैं। मित्रों, अभी मांग आया कि प्लस 2 स्कूल को, राजकीय विद्यालय को पोशाक मिलता है, साइकिल मिलता है या सुविधाएं मिलती है। ये बात आई, मैं सारे लोगों से कहते रह गए कि अपने अपने विधायक से उठवाइए और करिए। एक विधायक ने नहीं उठाया, एक हमारे मित्र ने, कोई कॉलेज स्कूल वाले ने नहीं उठाए। जब इस तरह की स्थिति रहेगी तो क्या लक्ष्य मिल सकता है? लक्ष्य पाने के लिए एक एक बच्चा को आगे होना पड़ेगा, एक एक शिक्षक को आगे होना पड़ेगा, कर्मचारी को आगे होना पड़ेगा, तब जाके। मैं अपने मेहनत करके 2-3 आदमी, मैं 8 पोस्टल का शिक्षा को था, मैं लाया था। अधिग्रहण का भी विरोधी से आए थे। पोशाक और साइकिल, ये सारे बातें हमारे लोकप्रिय और हमारे प्रति एकदम समर्पित विधायिका दीपिका पांडे जी ने उठाई थी अनुसूचित के तहत में। संस्कृति के मामला संजीव सरदार जी से उठाया गया था, उसी तरह नेहा तिर्की जी उठाई थी। लेकिन और कोई टीचर राज्य का, हम चिल्लाते रह गए कि अपने विधायक पर दबाव दीजिए, कहिए, कोई नहीं कहा। तो क्या इससे हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? हम सरकार का जवाब आया, ये बात जरूर है कि सदन 1 मिनट नहीं चला और सरकार का जो उत्तर आया वही रह गया। वो सारे उत्तर आ गए हैं और हमारे अरविंद जी को कहेंगे
कि हम जो प्रश्न विधायक किया था और सरकार का क्या जवाब हुआ, लेकिन एक बात जरूर आ गई कि सरकार के सामने ये मामला आ गया। अब आगे की रणनीति बनाना होगा कि हमको कैसे मिलेगा। सदन के पटल पर आ गया, यह सदन की संपत्ति हो गई। अब इस पर बैठक होते रहेगा। सरकार का जवाब आया है तो अरविंद जी से आग्रह है। दूसरी बात, हमारे दिलीप जी उठाए थे प्रश्न एसपीटी एक्ट के, उनको मैं लगता है कि व्हाट्सएप पर मैं दिया था। एसपीटी एक्ट के बारे में हो गया है और जो मदरसा स्कूलों के संथाल में जो सुविधा मिलेगी वही सुविधा मिलेगा। वो नियमावली में टूट गया है, आगे कार्रवाई चल रही है। अरविंद जी प्रश्न उठाया है। पहला है श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जो अनुसूचित प्रश्न संख्या 16 है, लिखे हैं। ये पहला प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि राज्य के स्थापना अनुमति और स्वीकृति प्राप्त अनुदानित विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा आदि में 3 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं? तो सरकार का जवाब आया है आंशिक स्वीकारात्मक। सचिव झारखंड अवधि परिषद राशि के ज्ञातांक 942/22 दिनांक 17/12/22 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राज्य के स्थापना अनुमति पर स्वीकृति प्राप्त अनुदानित विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा आदि में लगभग 2.25 लाख छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ, किताब, साइकिल एवं अन्य आवश्यक सामग्री दिया जाता है, परंतु खंड 1 में वर्णित विद्यालयों में नहीं दिया जाता है? सरकार का जवाब आया है महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग के संकल्प ज्ञातांक 2233 दिनांक 5/9/22 के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्गत दिशा निर्देश झारखंड सरकार द्वारा प्रबंधित अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 8 से कक्षा 12 में अध्ययनरत सभी हस्ताक्षरी बालिकाओं को आच्छादित किया जाना है कि अनुरूप स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध कराई गई है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम के प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न संकल्प के अनुसार पुस्तक, पोशाक, साइकिल, स्कूल बैग, स्कूल किट आदि से आवश्यक सामग्री से संबंधित प्रावधान राज्य के स्थापना अनुमति पर स्वीकृति प्राप्त अनुदानित विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं हेतु लागू नहीं है। यथा समग्र शिक्षा कार्यक्रम के फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार मात्र सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 की सभी छात्राओं एवं अनुसूचित जाति, जनजाति, बीपीएल परिवार के छात्रों को 2 सेट पोशाक उपलब्ध कराया जाना है। राज्य सरकार के संकल्प संख्या 378 दिनांक 5/3/2019 के द्वारा विद्यालय किट योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बैग, कॉपी एवं सहायक सामग्री दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को विभागीय संकल्प संख्या 3408 दिनांक 31/12/2015 द्वारा निःशुल्क पाठ पुस्तक एवं पोशाक दिए जाने का प्रावधान किया गया है एवं राज्य सरकार के संकल्प संख्या 1274